आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे DCW लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही नियर बाय शेड्यूल है। 13 अगस्त 2024 को इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप पोजीशन लेते हो ये स्टॉक में तो एक बार अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना, क्योंकि वॉलेटिलिटी आ सकती है। दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहां पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहां पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20 से 25% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ पे करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में फंसा रहा, ये प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो चेंज स्टॉप होकर इसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर अनलेस एंड अनटिल अगर ये स्टॉक कोई नया लोअर लोज हिट ना कर दे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों अगर आप देखो तो अगर आप MACD डालकर देखो तो यहाँ पर आपको क्लियरली डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के लास्ट लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे, तो यहाँ पर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग थे वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, राउंडिंग बॉटम। दोस्तों यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुई है और इसके अगर आप देखो तो ये उसकी नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ कि यही राउंडिंग बॉटम के अंदर एक दूसरी पैटर्न भी थी, जिसके अंदर ट्रिपल बॉटम हिट हुई थी। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ट्रिपल बॉटम हिट आउट हुई थी, ये ब्रेकआउट हुआ था, ये 3 बार नंबर 1, 2 और ये थर्ड बॉटम, ये ट्रिपल बॉटम हीट होकर भी ब्रेकआउट हुई और वही उसके नेकलाइन के पास सपोर्ट लिया और अब उसको आगे निकल गया है दोस्तों। रिटेस्ट किया नेकलाइन के पास और अभी उसने एक अगर मैंने आप लोगों को बताया था एक लॉन्चिंग पैटर्न का काम किया। तो पहले उसने दोस्तों जो बड़े टाइम फ्रेम की राउंडिंग बॉटम थी वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके ये जो ट्रिपल टॉप था, ट्रिपल बॉटम थी, वहाँ पर पहले तो मतलब ये जो बड़ी राउंडिंग बॉटम की जो नेकलाइन थी वहाँ रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो ट्रिपल बॉटम की नेकलाइन के पास रिटेस्ट करने आया और उसके बाद अल्टीमेटली उसने लॉन्चिंग पैटर्न का काम किया और उसने राउंडिंग बॉटम की नेकलाइन को अल्टीमेटली यहाँ से ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 20 से 25% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 25% तक 20 to 25% तक रनअप करेंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 100 रुपीज़ का है। अभी आपको 3
3 डिजिट में आता हुआ मिलेगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो डेली बेसिस पे, क्योंकि अगर आप देखो तो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:1.5 आना चाहिए, तो ही ट्रेड लेना दोस्तों। और सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट में होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली, जिसको राउंडिंग चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट किया है एक लॉन्चिंग चार्ट पैटर्न ट्रिपल बॉटम ने। और अल्टीमेटली दोस्तों ये एरिया जो रेजिस्टेंस था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो चुका है। इन केस अगर स्टॉक अपसाइड गया और कहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जैसे दोस्तों ये ट्रिपल बॉटम अगर आप देखो, जैसे ये ट्रिपल बॉटम के नेकलाइन ने अगर आप देखो तो कैसे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया और स्टॉक को अपसाइड में पुश किया, वैसे ही दोस्तों अगर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके वापस ये नेकलाइन के पास आया तो यही एरिया दोस्तों स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए तुम्हारे एडवाइज़र को पूछकर, और एटलीस्ट 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।